मैं अपने बेस्ट ब्रो चुन जिशुआन के साथ इतना पी गया कि पूरा ब्लैकआउट हो गया। उसने कहा था कि उसका घर बहुत बड़ा है और मैं कोई भी गेस्ट रूम ले सकता हूँ। उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी एकदम नए लेवल पर पहुंच गई हो। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने बगल में एक चेहरा देखा, खूबसूरत, जाना पहचाना लेकिन अजनबी, और हवा में वही खुशबू थी, उसका परफ्यूम, सिर्फ उसी का। मेरा पूरा शरीर कांप गया, लगभग मेरी जान ही निकल गई। क्या ये वही अमीर एयर्स नहीं थी जिसे मैंने कॉलेज में छोड़ दिया था? वो एक्स जो उसके बाद गायब हो गई थी, चुन वांचिंग। मैंने तुरंत अपनी पैंट पकड़ी और भागने ही वाला था कि एक हाथ ने मेरी टखने को पकड़ लिया। गुआन, बहुत टाइम हो गया, इतनी जल्दी किस बात की है? अल्कोहल सच में खतरनाक चीज है, खासकर जब तुम अपने तथाकथित बेस्ट ब्रो के साथ पी रहे हो। चुन जिशुआन और मैं कॉलेज के क्लासमेट थे। अब हम दोनों एक ही कंपनी में ऑफिस स्लेव्स बने हुए हैं। हम इतने क्लोज थे कि हर चीज शेयर करते थे। कल रात हमने एक प्रोजेक्ट खत्म किया था, इसलिए रोड साइड बारबेक्यू खाने गए। पोएट्री, जिंदगी और बेकार की बातें करते करते पता ही नहीं चला कब 12 बॉक्स बियर खत्म कर दी। आखिर में चुन जिशुआन ने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी जुबान पहले ही जवाब दे चुकी थी। ब्रो येन, उस छोटे से घर में मत जा, मेरे घर सो जा। मेरा घर बहुत बड़ा है, 3 फ्लोर विला, पूल, गार्डन, जो चाहे चुन ले। मेरे नशे में डूबे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, वाह, इस बंदे ने तो बहुत गहरा खेल छिपा रखा था। अमीर खानदान का लड़का निकला। फिर आधी बेहोशी की हालत में मुझे एक कार में ठूंस दिया गया। आधा होश आधी बेहोशी। वो मुझे एक चमचमाती लग्जरी विला में घसीट कर ले गया। लेफ्ट साइड का दूसरा कमरा, गेस्ट रूम, खुद चले जाओ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो सीधे सोफे पर मुंह के बल गिर पड़ा और अगले ही सेकंड गरजते हुए खर्राटे लेने लगा। मैं लड़खड़ाता हुआ ऊपर चला गया। हर दरवाजा एक जैसा दिख रहा था। लेफ्ट का दूसरा कमरा, सही, 1 2। मैंने दरवाजा खोला, अंदर गया और आदत की तरह लॉक कर दिया। कमरा पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन हवा में एक हल्की सी खुशबू तैर रही थी। मैंने तो सोचा भी, कमाल है, इसकी पसंद बढ़िया है। गेस्ट रूम तक अमीरों जैसी खुशबू मार रहा है। मैं सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा, सिर तकिए से टकराया और मैं तुरंत बेहोश हो गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने मुझे जगा दिया। हंगओवर ऐसा था जैसे किसी ने मेरी खोपड़ी 2 हिस्सों में बांट दी हो। मैं कराहते हुए पलटा, फिर अचानक कुछ गड़बड़ लगा, बहुत ज्यादा मुलायम, मेरी दुखी जिंदगी वाली चादर जैसी बिल्कुल नहीं, जैसे किसी दूसरी दुनिया का बिस्तर हो। और वो खुशबू अब और साफ महसूस हो रही थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि मैं किसी चीज को गले लगाकर सो रहा था, कुछ नरम, कुछ गर्म, कुछ ज्यादा ही जिंदा। मेरा पूरा शरीर जम गया। मेरे दिमाग में बची हुई आखिरी समझदारी भी खींचकर तनी हुई रस्सी जैसी हो गई। धीरे, बहुत धीरे मैंने नीचे देखा। सबसे पहले मेरी नजर लंबे चांदी जैसे बालों पर पड़ी, रेशम की तरह मुलायम, तकिए पर झरने की तरह फैले हुए। फिर दिखा एक गोरा, लगभग पारदर्शी चेहरा, इतना खूबसूरत कि सांस लेना भी जुर्म लगे, इतना खूबसूरत कि दिल रुक जाए। और उसी चेहरे ने मेरा दिमाग उड़ा दिया। ये यहाँ क्यों थी? क्या ये वही कॉलेज वाली एयर्स नहीं थी? वही लड़की जिसे मैंने उस घटिया डायलॉग के साथ छोड़ दिया था, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ब्रेकअप के बाद वो देश छोड़कर चली गई थी। न कोई खबर, न कोई संपर्क। मुझे लगा था कि मैं उसे दोबारा कभी